आज हमारे साथ रुपए में जो गिरावट दिख रही है उस पर बात करने के लिए अमित पवारी हैं, एमडी है सीआर फॉरेक्स के। अमित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुपए की ही बात कर लेते हैं। रुपया 2 महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। क्या लग रहा है, क्या फिर से नया रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया जा सकता है क्या अमित जी? तो ये मूव आया है 8160 से लेके 8260 का लास्ट एक महीने में, उसका रीजन समझते हैं। सर, इसके जो फर्स्ट रीजन है ये है कि डॉलर इंडेक्स जो 100 पे था वो बाउंस बैक हुआ है और अभी 103 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन ये है कि डेट सीलिंग के इशू की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा जो मेन रीजन है डॉलर को और ऊपर जाने के लिए, डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए 105 के आसपास में, वो ये है कि मार्केट आज से 2 महीने पहले तक ये बिलीव कर रहा था कि कौन पहले इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, पहले यूएस करेगा या यूरोप करेगा या यूके करेगा। ये जो नैरेटिव था अभी खत्म हो जाएगा। अब मार्केट पे ये नैरेटिव आएगा कि भाई कौन सी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है बिटवीन यूएस, यूरोप एंड यूके। डेटा पॉइंट ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि यूएस जो है यूरोप से और यूके से ज्यादा बेहतर कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स पे, तो उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो बेसिकली जो डॉलर इंडेक्स है अभी 103 पे, वो हमको लगता है कि वो 105 पे जाएगा। तो बेसिकली यूरो और पाउंड जो है नीचे आएगा। ये पहला रीजन है रुपये के वीक होने का। दूसरा रीजन समझते हैं, वो है कि अगर हम बाकी सब एशियन करेंसीज को देखेंगे उसमें क्या मोमेंटम है। चाइनीज करेंसी विच वॉज ट्रेडिंग एट 6.90, अभी वो 6.90 से 7.04 की तरफ गई है। अब हमको लगता है कि ये 7.04 का जो लेवल है वो तोड़ के आगे ये 7.10 और 7.13 पे जाएगी। सेकंड जो करेंसी जो ट्रैक करना चाहिए एशियन करेंसीज के अंदर पे, वो है जापानीज येन। जापानीज येन ने एक अच्छा सपोर्ट लिया 132 133 पे एंड इट हैज मूव टू 138। अभी हमको लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आ गया है। ये भी आने वाले दिनों पे 140 142 के तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली एशियन करेंसी जितने भी है वो दबाव डाल रहे हैं, चाइनीज करेंसी और जापानीज करेंसी, बाकी सब एशियन करेंसीज पे, और ये इंडिकेट करता है कि बॉस रुपया भी वीक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कभी भी हम अपने रुपये को इवेल्युएट करते हैं, वो होता है ट्रेड डेफिसिट। अभी अपना जो ट्रेड डेफिसिट लास्ट मंथ 16 बिलियन आया है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों पे ये 18 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि क्रूड जो है वो 73 74 पे सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर जाएगा, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है, ग्लोबल इकोनॉमी का हालात खराब है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगे। आईटी एक्सपोर्ट्स भी, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और गुड्स एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे। तीसरा रीजन है ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का कि बॉस जो रशिया और इंडिया का जो बात चल रहा था रुपये में ट्रेड करने का, वो होल्ड हो गया है। इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन द ट्रेड डेफिसिट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया रुपया वीक होने का। चौथा रीजन क्या है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो रुपये के मोमेंटम को गाइड करता है, वो है आरबीआई। आरबीआई इज द मेन इंडिकेटर कि वो मार्केट को कहाँ पे लेके जाएगा। हमने देखा था लास्ट वीक पे जब वो 8160 आया था, आरबीआई मजबूती से खड़ा था। आरबीआई ने सब जो भी इनफ्लोज आए उन्होंने पूरे के पूरे उसको ऑब्जर्व कर लिए। तो आगे का व्यू भी डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। सब फैक्टर्स ये इंडिकेट करते हैं कि रुपया जो है यहाँ से 83.25 के तरफ जाना चाहिए। यहां तक तो व्यू क्लियर है 83 और 83.25 का। फिर 83.25 पे जाके हमको ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई का इंटरवेंशन आ रहा है कि नहीं। अगर आरबीआई एग्रेसिवली इंटरवीन नहीं करता है और आरबीआई ऐसा डिसाइड करता है कि नहीं बॉस हमको रुपये को बाकी सब एशियन करेंसीज के साथ में ट्रेड कराना है, तो फिर ये 84 और 84.5 तक जा सकता है। अगर आरबीआई ने डिफेंड कर दिया 83 और 83.25 पे, तो फिर ये रेंज बाउंड मोमेंटम पे चला जाएगा जो ये अगले 4-5 महीने से चल रहा है, नवंबर से लेके अभी तक। 81.5 ऑन द लोअर साइड, 83.25 ऑन द हायर साइड। तो 83.25 तक तो निश्चित जाएंगे। उसके बाद में हमको आरबीआई का इंटरवेंशन देखना पड़ेगा। क्लाइंट को क्या करना चाहिए, 83 80.25
के आसपास आता है तो देखे, वहां पे जाके सेल करे, अभी नहीं करे। अगर आरबीआई इंटरवीन करेगा तभी सेल करना चाहिए, बाकी तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 82.25। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि रुपया ऊपर की तरफ अगर 83 के ऊपर जाता है तो हो सकता है 83 से सवा 83 के आसपास, तो वहां पर आरबीआई इंटरवीन कर सकता है। फिर वहां पर अगर इंटरवीन आरबीआई की तरफ से किया जाता है फिर बैंक्स वहां पर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहां पर भी आरबीआई की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो 84 के भी ऊपर जा सकता है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और करेंसी मार्केट की पूरी एनालिसिस समझा दी और क्या करना चाहिए ये भी बता दिया और कहां तक रुपया गिर सकता है।